दोस्तों, बिजनेस में वो ताकत होती है कि वो आपको करोड़पति बना सकते हैं। बिजनेस, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बिजनेस ऐसे बताऊंगा जो आपको करोड़पति बनाने के साथ साथ आपकी घर की स्थिति को सुदृढ़ कर देंगे और आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक वही बिजनेस चलता रहेगा, बशर्ते कि आप उसमें अपनी जिम्मेदारी के साथ में, अपनी होशियारी के साथ में बिजनेस करते रहें। दोस्तों, बिजनेस एक फंडा है। जिस आदमी को समझ में आ गया वो आदमी एक के बाद एक कई बिजनेस स्थापित कर लेता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 25 की उम्र में बिजनेस शुरू किया था, छोटे से बिजनेस से शुरू किया था अपना बिजनेस, और धीरे धीरे उन्होंने 10 टाइप के बिजनेस कर लिए और अपने परिवार के हर सदस्य को बिजनेस करवा के दे दिए। देखिए, परिवार में हर आदमी बिजनेस करने के काबिल नहीं होता है, हर आदमी नौकरी करने के लिए काबिल नहीं होता है, हर आदमी किसानी करने के लिए काबिल नहीं होता है, हर आदमी फेरी का धंधा नहीं कर सकता, हर आदमी सब्जी का धंधा नहीं करता। जैसा आदमी होता है, जिस आदमी की सोच जैसी होती है, उसी तरह का बिजनेस करवाने की कला आप में होनी चाहिए। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो बिजनेस करवाने में बहुत माहिर होते हैं। वो एक मुनीम रखते हैं, उसका नाम मुनीम होता है, काम सब करवाते हैं, उससे पानी भरने से लेकर के बैंक का काम करने के सारे काम करवाते हैं। माल की परचेजिंग भी वहीं करके लाता है, सेल भी वहीं करता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उसको ऑल ओवर नॉलेज हो जाता है और जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में, जिस काम में किसी आदमी को टोटल एक्सपीरियंस हो जाए, वो आदमी फिर बिजनेस में कहीं अटकता नहीं है। बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उसी दुकान के पास में सामने आजू बाजू कोई और दुकान देखते हैं किराए के लिए खाली है क्या, उस दुकान को किराए पर लेकर के उस आदमी को, जिस आदमी को ऑलराउंड उन्होंने कर दिया था, केवल उस आदमी को बैठा देते हैं। माल की परचेजिंग खुद अपनी मेन दुकान में लाते हैं, उसी दुकान में से माल वहां भिजवाते रहते हैं, उसी दुकान वहां से बचा हुआ माल इस दुकान में आता रहता है, दोनों का माल आपस में चलता रहता है। वो केवल एक सिंगल मैन बैठा है और वो इस दुकान, जो मेन दुकान कमा रही है, उससे 25% अर्निंग अगला एक अलग से दे रहा है। एक आदमी, यानी जिस आदमी को 15 से 20 हजार रुपया महीना देते हैं, वो आदमी केवल कमा के दे रहा है। मटेरियल इसी दुकान में पड़ा था, मटेरियल वहां पड़ा है, कोई बात नहीं है, मगर कमाई डबल होने लग गई। ये काम करने का तरीका है। अब इसके बाद में वो क्या करते हैं, ऐसा ही एक बंदा और हायर करते हैं और उस बंदे से भी वही काम करवाते हैं जो उस तरह को उसको तैयार किया। पहले आदमी को तैयार करके अलग दुकान करवा दी, दुकान उसकी है, सर्विस वो कर रहा है, प्रॉफिट लॉस उनका है, सब चलता रहता है, और दूसरी तीसरी दुकान और खुला दी। वहीं आपने बाएं साइड में सामने वाली गली में उसकी वाच रहती है, मालिक जो बैठा है उसकी वाच तीनों दुकानों के ऊपर है, वहीं आदमी वहां जाकर के कमा रहा है। ग्राहक को ये पता नहीं होता, नए कस्टमर को ये पता नहीं होता कि ये दुकान, यहाँ जो ग्राहक सेट नहीं हुआ होता वो थोड़ा सा इशारा कर देते हैं, यहाँ तो ये माल नहीं है, आपके सेट नहीं हो रहा, हो सकता है सामने वाली दुकान में देख लीजिए, और सामने वाले में ग्राहक चला जाता है और वहां वो इशारे में समझ जाते हैं कि हाँ, इस ग्राहक से इतना लेना है, हमने यहाँ से 250 रुपये मांगे थे, ये 140 में अड़ रहा था, अब आप 140 में इसको बेच दीजिए। वो इशारे में समझ जाते हैं और बेच देते हैं। अब बात आती है कि इस तरह कितने दुकान कर सकते हैं, 3, 4, 5 दुकानें वो उसी गली में कर लेते हैं। अब दूसरी जगह उसी शहर की किसी दूसरी स्ट्रीट में जा करके वो एक दुकान लेते हैं, वहां अपने घर के किसी सदस्य को एक नई दुकान शुरू करवाते हैं, अच्छा उसका उद्घाटन करते हैं, सब मोहल्ले गली में वालों को सबको बताते हैं और धीरे धीरे वो दुकान अच्छी चलने लग जाती है। धीरे धीरे वहां भी यही स्थिति पैदा करते हैं, एक आदमी और रखा, दूसरा आदमी और रखा, तीसरी दुकान और रखी, ऐसे करते करते वो आदमी साल में 4-5 दुकानें फिर वहां नई खड़ी कर देता है। अब अगली साल आती है, अगली साल वो वहां उस शहर में यदि संभव नहीं हो तो किसी दूसरे शहर में यही प्रक्रिया अपना देता है, और ऐसे करके 20, 30, 50 दुकानें उस आदमी की हो जाती हैं। काम करने वाले काम करते हैं, वो केवल बाइंग करता है, खरीदारी करता है, और खरीदारी करके 10 दुकानों, 20 दुकानें, जो दुकानें हैं वहां सब जगह मटेरियल वहीं बैठे बैठे 1-2 बार जाना होता है,
होलसेल से जहाँ से खरीदता है वहाँ से ला करके और उन दुकानों की ज़रूरत के हिसाब से सब दुकानों में वहाँ बैठा बैठा पहुँचा देता है और दुकानें चलती रहती हैं, धीरे धीरे दुकानों को संभालता रहता है। देखिए दोस्तों, जो बिजनेसमैन होता है वो केवल एक ही आकलन देखता है, अपन ने इस दुकान में कितने लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इस दुकान में अपना इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट कितना होता है, अब जो अपने को कमा के दे रहा है वो कितना होता है, और वो ऑल एवरेज ये देखते हैं कि 10 से 12% जब कमाई उनके पास आने लग जाती है तो धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ते देर नहीं लगती, दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अच्छी कमाई होने लग जाती है और आदमी को लखपति से करोड़पति बनते कोई देर नहीं लगती। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।